वेलकम बैक दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीफो मेथड। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फीफो मेथड के बारे में, जहां पे मैंने आपको जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू फीफो मैंने आपको बताया था। और आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछली वीडियो में मैंने ट्रिक्स बताया था, वो सारी चीजें आपको अगर समझ में आ गए तो हमारा टाइम ज्यादा इस वीडियो में वेस्ट नहीं होगा। आपके पास आंसर पहले ही आ जाता है क्वेश्चन बनाने से पहले। उसका ट्रिक मैंने उस वीडियो पे बनाया था। वीडियो लेंथी ना हो करके मैं आज नहीं बना रहा हूं, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अगर हाँ आप हमारे सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो आपको सारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होते चलेंगे। चलिए, तो आज के इस क्वेश्चन में हम करने वाले हैं लीफो मेथड का एक क्वेश्चन। ठीक है, हम स्टोर लेजर प्रिपेयर करेंगे, स्टोर लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। और यहां पे हमारे सामने रिसिप्ट दिया हुआ है, इशू दिया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी आपको रिसिप्ट का जो भी इंफॉर्मेशन देता है आप उसे रिसिप्ट साइड लिखते हैं। जब कभी भी आपको इशू का इंफॉर्मेशन देता है तो आप उसे इशू साइड लिखते हैं और इसका माइनस कर देते हैं। यानी कि जितना आपके पास आया रिसिप्ट माइनस आप जब इशू कर देते हैं तो जो बच जाता है वो आपका किस में आ जाता है, बैलेंस में आ जाता है, बैलेंस में आ जाता है और बैलेंस में आ जाता है। चलिए देखिए, हमारे सामने क्वेश्चन है। मैंने आपको एक ट्रिक से बताया था कि आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे लिख लेना है जब कभी भी आपको जो है डेट्स दिया रहता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं 1 मार्च है, तो यहां पे मैं 1 मार्च लिख लेता हूं ताकि हमें पता रहेगा कि हमें कौन कौन से डेट को ध्यान में रखते हुए जो है अपना क्वेश्चन बनाना है। मैंने आपको बताया है पहले भी कि क्या गलती होता है, कॉमन मिस्टेक जो है स्टूडेंट करते हैं। अब 1 तारीख के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको 3 तारीख दिख रहा है, तो फिर से हम अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 3 लिख लेते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हम क्यों लिख रहे हैं। फिर 3 के बाद आप देख सकते हैं 3 के बाद जो है आपके पास 14 तारीख का है, फिर उसके बाद 16 तारीख का है, तो हम यहाँ पे 14 पहले लिख लेंगे। फिर उसके बाद क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। 16 के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 20 है, तो हम यहाँ पे 20 लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये 22 है, तो आप 22 लिख लेंगे। फिर उसके बाद जो है आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो कि आपका कितना दिख रहा है, 24 मार्च दिख रहा है, तो अब हम यहाँ पे 24 लिख लेंगे। और लास्ट जो रहेगा हमारा 31 मार्च रहेगा। तो ऐसा मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि आपको इस डेट वाइज जो है अपना लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड सॉल्व करना है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है और यहां से हम लोग अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहां से अपना सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं आपको बताते चलता हूं, सारी चीजें मैं आपको बताते चलूंगा आप कैसे जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड बनाएंगे। चलिए है ना। तो सबसे पहले हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखो क्या है, 1 मार्च है, तो आपको क्या कर लेना है, इस 1 मार्च को रिसिप्ट साइड में लिख लेना है 300 यूनिट्स। यानी कि यूनिट्स का मतलब होता है क्वांटिटी। आपको 1 मार्च को 300 यूनिट लिख लेना है और कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए के हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिसिप्ट का कॉलम है और रिसिप्ट के कॉलम में आपको क्वांटिटी में लिख लेना है जितना क्वांटिटी आप, यानी कि यूनिट जितना आया उसे ही हम क्वांटिटी बोलेंगे। और कब, 1 मार्च को, तो यहां पे आपको लिख लेना है 1 मार्च। ऐसे 1 मार्च लिख लेना है। और कितने यूनिट्स हैं, 300 यूनिट्स है। और कितने के रेट से हैं, अगर आप देखेंगे तो 2 रुपए के रेट से है, तो हम यहां पे क्या लिख लेंगे, 2 रुपए। और जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 600। चलिए, अब उसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, आप जाकर के देखो क्वेश्चन में कि कोई और 1 तारीख का इंफॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में दिया है क्या। तो अगर नहीं दिया है तो आपको क्या करना है, यानी कि 1 तारीख को कोई भी इशू नहीं है तो आपको यहां पे डैश डैश कर लेना है। अगर 1 तारीख को अगर कोई इशू होता तो हम यहां पे उसे रिकॉर्ड करते, लेकिन नहीं है, इसीलिए हम क्या कर लेंगे अभी डैश और डैश, यानी कि कोई भी इशू इस तारीख को नहीं हुआ है। उसके बाद मैं आपको अगर बताऊं कि ये 300 यूनिट आपके पास आया 2 रुपए के हिसाब से, जिसमें आपका कॉस्ट लगा है 600 रुपए, लेकिन आपने 1 तारीख को कुछ भी नहीं बेचा, तो आपके पास 1 तारीख का अगर बैलेंस देखेंगे, 1 तारीख का बैलेंस मतलब इसी रो पे लिखेंगे, क्योंकि ये 1 तारीख वाला आपका लाइन है। तो इसमें आप क्या लिख लेंगे, 1 तारीख को आपके पास कितना बैलेंस बच रहा है, क्योंकि आपने कुछ बेचा नहीं है तो आपके पास क्वांटिटी भी कितना बचे रहेगा, 300 यूनिट जो है बचा रहेगा, 2 रुपए के हिसाब से बचा रहेगा और टोटल अमाउंट जो है 600 रुपए हो जाएगा। क्लियर है।
चलिए, अब मैंने आपको बताया था जब कभी भी आप पूरा अकाउंट जिस भी डेट में आप कर रहे हैं क्लोज कर लेते हैं, आपको एक डॉटेड लाइन से इसे मस्त क्या कर लेना है, इसको अंडरलाइन कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि 1 मार्च को आपने जो भी डिटेल दिया हुआ था उसको सारा चीजों को आपने रिकॉर्ड कर लिया है। अब उसके बाद आते हैं हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 1 तारीख के बाद हमें कौन से तारीख पे जो है ध्यान देना है, वो है 3 मार्च। 3 मार्च को 125 यूनिट्स क्या हो रहा है, 125 यूनिट्स जो है इशू हो रहा है। क्लियर है? तो अभी यहां पे आते हैं हम और डेट लिख लेते हैं 3 मार्च। 3 मार्च, ये आपका 3 मार्च हो गया। और 3 मार्च को आपको रिसिप्ट नहीं हुआ है तो आप रिसिप्ट में डैश डैश कर लेंगे। रिसिप्ट नहीं हुआ है, इशू हुआ है, तो इशू भी कितना हुआ है, 125 यूनिट्स। तो इशू में आना है और यूनिट्स में लिख लेना है 125 यूनिट्स। अब देखोगे अगर आपके पास बैलेंस कितना है, बैलेंस तो आपके पास एक ही है, यानी कि एक ही बॉक्स आया है ना, 300 यूनिट 2 रुपए के हिसाब से, उसमें से आपने 125 यूनिट दे दिया, तो आपके पास टोटल कितने यूनिट्स थे, पहले 300 थे, आपने 125 यूनिट्स दे दिया। तो जब आप माइनस कर देंगे तो अब आपके पास कितना यूनिट्स बच जाएगा, अब इसको माइनस कर लोगे तो 175 यूनिट्स बचेगा। तो आप बैलेंस में अब 175 लिख लेंगे, ये आपके लिए नया बैलेंस है। तो सर हम यहां पे रेट पे क्या लिखे, बेटा ये 300 वाला जो है 300 यूनिट्स आपके पास थे और आपने कितने यूनिट्स में खरीदा था, 2 रुपए में। तो जब इशू भी करोगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो सारी चीजें कॉस्ट के हिसाब से रिकॉर्ड की जाती है। तो 2 रुपए में आपने खरीदा था और कॉस्ट अकाउंटिंग जब कर रहे हो तो बेच भी कितने में रहे हो, 2 रुपए में। तो 125 मल्टीप्लाई बाय आप 2 कर लोगे तो 250 रुपए का आपने क्या कर दिया, इशू कर दिया। और बैलेंस आपके पास कितना बचा है, 175। ये कैसे आया, जब आपने 300 में से 125 यूनिट माइनस कर लिया तो आपके पास 175 यूनिट अभी भी बचा हुआ है। और उसका रेट क्या है, उसका रेट जो है 2 रुपए है। तो 175 मल्टीप्लाई बाय क्या कर सकते हो आप, 2 करोगे तो आपके पास आंसर जो आ जाएगा 350 आ जाएगा। उसके बाद इस डेट में हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तो हमको क्या कर लेना है, एक डॉटेड लाइन से इस डेट को जो है क्लोज कर लेना है। मतलब इस डेट में और कोई भी इंफॉर्मेशन हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए, उसके बाद हम अगर आते हैं हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, तो 3 तारीख के बाद हम जो है अब 14 तारीख का जो है 14 मार्च का क्या है, इंफॉर्मेशन को जो है रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो आप देखो 14 मार्च कहां पे दिए हैं, आपके रिसिप्ट साइड में दिए है 250 यूनिट का आपको जो है फिर से क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है। 250 यूनिट का फिर से आपको रिसिप्ट हो रहा है, इस बार जो है 3 रुपए के हिसाब से रिसिप्ट हो रहा है। कब, 14 मार्च को। तो अब यहां पे आ जाते हैं और हमारा नेक्स्ट जो डेट है वो क्या आ जाएगा, 14 मार्च। 14 मार्च, ठीक है, 14 मार्च। और 14 मार्च को हम क्या लिख लेंगे, 14 मार्च को हम लिख लेंगे कि हमारे पास कितना यूनिट आया, 250 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से। और आप 250 यूनिट 3 रुपए के हिसाब से करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 750 रुपए। अब इस डेट में कोई भी इशू नहीं हुआ है, कोई भी इशू नहीं हुआ है, तो आपको डैश डैश कर लेना है, डैश डैश कर लेना है। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं जो आपको बताने वाला हूं उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन इसको पहले भी कर चुका है और एक बार आपको समझाते चलूंगा। देखो, अब जब कभी भी आपके पास जो पुराना बैलेंस है, पुराना बैलेंस कितना है, 175 यूनिट का 2 रुपए के हिसाब से 350 रुपए, और आपके पास जो है अब नया रिसिप्ट आ रहा है। तो ये आपके पास पहले आया था, पहले है ना, तो ये आपके पास पहले आया था फर्स्ट। अब इस फर्स्ट वाले को ये बैलेंस अभी तक आपने मतलब बेचा नहीं है, तो ये आपके पास स्टॉक अभी भी है। तो इस स्टॉक को सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड कर लेना अप टू द डेट, मतलब आप 14 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हो, 14 मार्च को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो 14 मार्च तक का आपको उसको क्या कर लेना है, कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। पुराना जो भी स्टॉक होता है उसको पहले अप टू द डेट, जब कभी भी नया रिसिप्ट आता है तो आप पहले उसे कैरी फॉरवर्ड कर लो, कैरी फॉरवर्ड कर लो। तो एज इट इज मैं यहां पे छाप दूंगा, आप छापो। लॉजी में एक्सपर्ट हो तो आपको भी ऐसे ही क्या कर लेना है, छाप लेना है। और ये यहां पे आप इसका नेमिंग क्या कर दोगे, ये आपके पास जो है पहले आया था, फर्स्ट, ये पहले आया था, पहले आया था। और आपके पास जो है अब एक नया यूनिट आ रहा है, इसी रो पे आपको जो है अभी रिकॉर्ड करना है, एक नया यूनिट आ रहा है और वो है आपका 250 यूनिट। 14 मार्च को आया 3 रुपए के हिसाब से, टोटल आपका कॉस्ट लगा 750 रुपए। तो आपको यहां पे क्या कर लेना है, 250 यूनिट
₹3 के हिसाब से 750 रुपये आया और इसको मैं बोल दूंगा लास्ट। मेरे पास ये पहले आया था तो इसको मैं नाम दे दिया फर्स्ट और ये मेरे पास अभी आया है तो मैं इसको नाम दे दिया लास्ट। ठीक है, चलो इतना क्लियर है। और जब कभी भी आपका जो डेट है उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हो तो मैंने आपको बताया था कि आपको एक डॉटेड लाइन, सिंपली डॉटेड लाइन से क्या कर लेना है, इसे जो है आपको क्लोज कर लेना है। चलिए अभी मैंने आपको जो है 14 मार्च तक बता दिया, क्या आपको फर्स्ट लिखना है, क्या आपको सेकंड लास्ट लिखना है, वो सारी चीजें मैं बताते चल रहा हूं। चलिए उसके बाद आते हैं हम अपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और देखते हैं 14 के बाद जो है अब 16। अब देखो 16 कहां दिया है, यहां तो नहीं दिया है, हमें इशू में दिया है। तो इशू कितना हो रहा है, 175 यूनिट्स का जो है इशू हो रहा है और कौन से डेट में हो रहा है, 16 मार्च को। तो आपको यहां पे आ जाना है और यहां पे रिकॉर्ड कर लेना है 16 मार्च। आपको यहां पे आ जाना है और रिकॉर्ड कर लेना है 16 मार्च। और 16 मार्च को क्या हो रहा है, 16 मार्च को आप जो है क्या कर रहे हैं, 175 यूनिट इशू कर रहे हैं, 175 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो यहां पे हम आ जाएंगे, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, डैश डैश आ जाएगा क्योंकि हम इशू कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, 175 यूनिट आप इशू कर रहे हो, यहां पे 175 यूनिट आप जो देख रहे हैं। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, मैं आपके अगर पूछूं कि 16 मार्च को 175 यूनिट देना है तो बेटा देखो ये फर्स्ट और लास्ट मैंने क्यों लिखा था वो आपको अभी समझ में आएगा। ये मेथड कौन सा बना रहे हैं हम, लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो मेथड। तो आप यहां पे फर्स्ट इसको लिख के रखिए, मतलब ये पहले आया था तो आप इसमें से कुछ भी मत देना क्योंकि आप अभी जो मेथड फॉलो कर रहे हैं वो लास्ट इन फर्स्ट आउट है। यानी कि ये जो आपके पास है सबसे पहले इसमें से इशू करने की कोशिश करोगे क्योंकि ये अभी अभी आया है। लास्ट इन फर्स्ट आउट में हमेशा आपको जो लास्ट में आता है आप उस बॉक्स से पहले देने की कोशिश करोगे, उस यूनिट से आप सबसे पहले उसे इशू करने की कोशिश करोगे। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 250 यूनिट है, इस 250 यूनिट में से मैं कितना यूनिट देना है, मुझे 175 यूनिट इशू करना है। इस 250 यूनिट में से 175 यूनिट इशू करना है और माइनस करने के बाद जो बैलेंस बचेगा हम यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर है, चलो अब देखो ये वाले बॉक्स को कुछ भी करना है क्या, नहीं, मेरे पास 250 यूनिट है, मैं आराम से इस 250 यूनिट में से अभी जो 175 इशू कर दूंगा। तो इस बॉक्स को मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, तो ये बॉक्स का बैलेंस आपका एज इट इज यहां पे आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, इसको आपको टच भी नहीं करना है क्योंकि ये आपके पास पहले आया था, फर्स्ट आया था, फर्स्ट आया था। और लास्ट जो आया था वो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है करके अभी हम जो भी कुछ इशू करने वाले हैं इसमें से इशू करने वाले हैं। तो अब यहां पे क्या करना है, हमें 250 यूनिट में से हमें कितना डिमांड आया था, 175 यूनिट का आया था। और ये जो 250 यूनिट है इसके सामने आप अगर देखेंगे तो कितने रुपए का है, 3 रुपए का। तो मैं इशू भी कितने में करूंगा, 3 रुपए में। तो यहां पे 175 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा तो 525 रुपए आ जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैं कौन से वाले बॉक्स में से दिया हूं इसे, इस यूनिट को 250 वाले यूनिट से। तो मैं जो 250 यूनिट वाला दिया हूं और कितना यूनिट दिया हूं, 175 यूनिट दिया हूं। तो मेरे पास जो बैलेंस है 250 माइनस 175, तो मेरे पास जो बैलेंस आएगा वो 75 यूनिट्स का बचेगा। और इसका कितना रेट था, 3 रुपए का रेट था। तो यहां पे भी हम कितना लिख लेंगे, 3 रुपए के रेट वाला मेरे पास 75 यूनिट्स 3 रुपए के रेट वाला बचा हुआ है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो ये आपका आ जाएगा 225 रुपए। और ये हमारे पास लास्ट में आया था। तो फिर से अभी भी बैलेंस बचा हुआ है लास्ट वाले का, तो हम उसका नाम क्या लिख के रखेंगे, लास्ट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, आपके पास पहले 250 यूनिट हुआ करता था क्योंकि आप लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं। तो जो लास्ट में आया था उसको पहले देने की कोशिश करोगे। तो इस 250 वाले यूनिट में से मैं 175 यूनिट दे दिया। तो जब मैं 250 वाले में से 175 दे दूंगा तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 75 बचेगा। और ये वाले बॉक्स को तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, छुआ ही नहीं है। तो ये 175 यूनिट एज इट इज आप जो है इसको ऐसे का ऐसे ही लिख दोगे। अब इस डेट में और कुछ नहीं करना था तो आप इस डेट को जो है अब क्लोज कर देंगे ऐसे, एक डॉटेड लाइन से आप जो है इस डेट को क्लोज कर लेंगे। चलिए अभी मैंने आपको जो समझाया समझ में आया, यहां पे 75 था तो ये 75 आपने लिख लिया। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट, चलो
अब कौन सा डेट है नेक्स्ट, अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट डेट जो है आपका 16 के बाद हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में 20 तारीख है, और 20 तारीख आपको यहां नहीं दिख रहा है, मतलब यहां पे। तो 560 यूनिट्स का आपने जो है ₹2.50 के हिसाब से रिसिप्ट किया है। तो चलिए 20 तारीख को 560 यूनिट्स का ₹2.50 के हिसाब से हम क्या कर लेते हैं, रिसिप्ट कर लेते हैं, रिसिप्ट कर लेते हैं, है ना। तो रिसिप्ट करना है कितना, आपका डेट क्या है 20 मार्च, 20 मार्च लिख लेना है, ऐसे 20 मार्च लिख लेना है। और उसके बाद जो है आपको क्या कर लेना है, आपने 560 यूनिट रिसिप्ट किया कितने रुपए के हिसाब से, ₹2.50 के हिसाब से। तो ₹2.50 के हिसाब से आपने रिसिप्ट किया है, तो 560 मल्टीप्लाई बाई ₹2.50, तो ये आपका आ जाएगा 1400 रुपीज। क्लियर है, इस डेट में कोई भी इशू नहीं है, तो आप डैश डैश कर लेंगे और इस अमाउंट को जो है आप नीचे क्या कर लेंगे, आप इस अमाउंट को जो है नीचे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, चलो। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि ये जो पुराने बैलेंसेस हैं, जब कभी भी नया रिसिप्ट आता है तो ये पुराने बैलेंसेस को पहले क्या किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो ये पुराने बैलेंसेस को हमको अभी क्या करना पड़ेगा, कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। जब जब नया रिसिप्ट आएगा तब अगर पुराने बैलेंसेस हैं तो उसको सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड करोगे, फिर ये वाले को रिकॉर्ड करोगे। चलो अब हम लिख लेते हैं, पुराना वाला जो है उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो 175 पहले आ जाएगा, 175 ₹2 के हिसाब से, 350 रुपए मेरा लगा हुआ है। फिर मेरा 75 यूनिट बचा हुआ है ₹3 के हिसाब से, 225 रुपए वाला। और अभी मेरे पास नया स्टॉक आया है 560 वाला, तो यहाँ पे 560 यूनिट ₹2.50 के हिसाब से आया है, 1400 रुपए लगा हुआ है। ठीक है, ये आपको जब क्या कर रहे हो, आप नया रिसिप्ट कर रहे हो, आपको ऐसे जो है कैरी फॉरवर्ड करके लिख लेना है। अब यहाँ पे ध्यान देना है बेटा कि आपने जो है इसको भी यहाँ पे लिख लेना है, इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेना है। ये आपके पास पहले आया था, ये उसके बाद आया, और अभी जो है ना, इसको हम लोग क्या कर देंगे, लास्ट में जो आया इसका नाम चेंज कर देंगे। ये फर्स्ट आया था और ये आपके पास जो है सेकंड नंबर में आया है, ये आपके पास सेकंड नंबर में आया। और अभी जो आया है उसको अब हम जो है लास्ट बोलेंगे, अभी जो आया है उसको जो है अब हम लास्ट बोलेंगे। क्लियर है। अब यहां पे जो है आपके पास 3 अलग अलग बॉक्सेस हैं। एक बॉक्स में आपका 175 यूनिट्स है, एक बॉक्स में आपका 75 यूनिट्स है, और एक बॉक्स में आपका 560 यूनिट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जब कभी भी इशू आएगा, आप लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज कर रहे हैं, तो आपको जो है जिसमें लास्ट लिखा हुआ है उस बॉक्स से पहले देने की कोशिश करना है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारे क्वेश्चन में। अब जो है हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो हमने अभी 20 तारीख का किया है, और 20 तारीख के बाद अब जो है हमें 22 तारीख का करना है। तो 22 तारीख अगर आप देखेंगे तो 22 तारीख आपका इशू में है, और 22 तारीख को इशू सिर्फ और सिर्फ 90 यूनिट्स हो रहा है। तो आपको आ जाना है 22 तारीख यहां पे लिख लेना है। ये 22 आपका आ जाएगा मार्च, 22 मार्च लिखने के बाद 22 मार्च लिखने के बाद आप जो है रिसिप्ट नहीं कर रहे हैं इस डेट को, क्योंकि आप इशू कर रहे हैं 90 यूनिट का। तो ये 90 यूनिट आराम से जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज है, मतलब इस बॉक्स से मैं देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे पास जो है 90 यूनिट में जब इस बॉक्स से दे दूंगा तो मेरे पास एक नया बैलेंस आएगा, और नए बैलेंस को हम यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन उससे पहले बताओ, क्या आपने इस बॉक्स को छुआ? नहीं, ये बॉक्स को छुआ नहीं। तो ये दोनों के बैलेंसेस एज इट इज जो है यहां पे कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, और ये वाला जो है चेंज होगा, क्योंकि अभी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड है। तो लास्ट वाले बॉक्स से मैं इसको डिडक्ट कर दूंगा, क्योंकि मैंने इस बॉक्स को ओपन करके 90 यूनिट्स दिया है। क्लियर है। तो चलो हम लोग सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, एज इट इज लिख लेते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, 175 यूनिट ₹2 के हिसाब से 350 का, और 75 यूनिट ₹3 के हिसाब से 225 रुपए का। तो हमने ये दोनों को रिकॉर्ड कर लिया एज इट इज। तो हमारे पास ये जो है हमारे पास आया था, ये पहले नंबर पे आया था फर्स्ट, और ये जो आया है हमारे पास सेकंड नंबर पे आया है। और उसके बाद जो है अभी हमारे पास जो है वो नया बैलेंस आएगा। ये 560 यूनिट था, तो 560 यूनिट में से आपने 90 जो है इशू कर दिया। 560 में से जब 90 इशू कर दोगे तो आपके पास नया बैलेंस कितना आएगा,
560 माइनस 90, तो आप जब कर दोगे तो 470 आपके पास क्या आएगा, 470 आपके पास जो है नया बैलेंस आएगा। तो ये 470 बैलेंस को आपको यहां लिख लेना है, ये 470 है। और ये बॉक्स का रेट कितना था पर यूनिट का, वो था 2.5, एक यूनिट का प्राइस जो है 2.5, तो हम यहां पे अभी भी ये जो है 2.50 के हिसाब से बिकेगा। ठीक है, अब ये 90 वाला जो भी इशू हो रहा है वो भी 2.5 के हिसाब से जाएगा, क्योंकि इस बॉक्स में जो जितने भी यूनिट्स थे उसका प्राइस पर यूनिट कितना था, 2.50, तो यहां पे हम लोगों को 2.50 क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 90 मल्टीप्लाई बाय, ये आप जो 90 है मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर लेंगे तो आपको अमाउंट में क्या लिखना है वो पता चल जाएगा। तो आपका अमाउंट में आ जाएगा 225, तो 225 आपको लिख लेना है। चलिए ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहां पे इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, है ना, और लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो। या तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, ये 1400 में से इसको माइनस करोगे तो भी वही आंसर आएगा, लेकिन मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं। 470 मल्टीप्लाई बाय 2.50, तो हमारे पास आ रहा है 1175, ये हमारे पास आ गया। और इसे हम बोलेंगे लास्ट, क्योंकि हमारे पास ये सबसे लास्ट में आया है, सबसे लास्ट में हमारे पास यही आया है। क्लियर है, सबसे लास्ट में हमारे पास यही आया। और हम मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जब जब आपके पास जो लास्ट में आता है आप उसी से पहले इशू करने की कोशिश करते हो, उसी बॉक्स से वही यूनिट्स को जो है पहले इशू करने की कोशिश करते हो। चलिए, अब उसके बाद जब जब डेट आपका क्लोज होता है, आप यहां पे क्या कर लेते हैं, एक मैंने आपको बताया कि आपको एक डॉटेड लाइन जो है उससे मार्क कर लेना है। और उसके बाद जो है हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन के नेक्स्ट डेट पे, वो है आपका 24। देखो, अब 24 ना तो आपको यहां दिया है और ना ही आपको यहां पे दिया है, तो 24 से रिलेटेड आपका जो है एक एडजस्टमेंट है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको आप ध्यान में रखते हुए जो है क्वेश्चन को बनाएंगे। अब ध्यान से सुनो, 24 को हो क्या रहा है, 10 यूनिट जो आपने 16 मार्च को इशू किया था, 16 मार्च को जो आपने इशू किया था, और 16 मार्च को जो आपने इशू किया था वो रिटर्न हो रहा है आपके स्टोर में, यानी कि रिफंड हो रहा है आपके स्टोर में, वापस आ रहा है। तो आप इसे जो है रिसिप्ट में क्या करेंगे, रिसिप्ट के कॉलम में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपके स्टोर में रिटर्न आ रहा है वो तो आपको उसे रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना है, रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना है। तो कौन से डेट को रिसिप्ट में रिकॉर्ड करना है, 24 मार्च को 10 यूनिट जो है रिसिप्ट के कॉलम में हमें जो है रिकॉर्ड कर लेना है। लेकिन रेट के लिए आप जो है जिस तारीख को, 16 तारीख को जितने रेट में इशू हुआ था, उसी तारीख को जितने रेट में इशू हो रहा है, तो वही रेट से हम वहां पे रिटर्न में लिखेंगे भी। चलिए, अब यहां पे आ जाते हैं, आपको देख लेना है। आप सबसे पहले 24 मार्च लिख लो, 24 मार्च में आपको 10 यूनिट रिसिप्ट में लिख लेना है, और रेट के लिए आपको 16 तारीख को आ जाना है। 16 तारीख को आप अगर देखेंगे तो 3 रुपए के हिसाब से इशू किया गया था, और 16 तारीख वाला हो सकता है कुछ डिफेक्ट के कारण 24 तारीख को जो है रिटर्न आ रहा है। तो जितने में दिए थे उतने में हम रिटर्न भी लेंगे, जितने रुपए में हमने बेचा था उतना पैसा हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास आएगा, वो हम रिटर्न में अपने रिकॉर्ड करेंगे। चलिए, अब यहां पे क्या है, अपने पास ये 3 रुपए आ गया, और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 10 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आपका आ जाएगा 30। तो यहां पे अमाउंट में आ गया। अब इसको जो है आपको इशू में कुछ नहीं लिखना है, इशू में कुछ नहीं लिखना है, इस डेट को और कुछ भी नहीं हुआ, इस डेट को और कुछ भी नहीं हुआ है, तो इस डेट को और कुछ भी नहीं हुआ। तो अब क्या कर लेना है, आपको जो है बैलेंस में आना है और बैलेंस को रिकॉर्ड कर लेना है। मैंने जब जब आपको बोला है, जब जब आपके पास रिसिप्ट में कुछ भी आएगा, तो ये जितने भी पुराने बैलेंसेस है उसको सबसे पहले आपको कैरी फॉरवर्ड करना होता है, कैरी फॉरवर्ड करना होता है। तो ये जो तीनों बैलेंसेस है ये पहले कैरी फॉरवर्ड होंगे और उसके बाद इसे रिकॉर्ड करोगे आप। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले 175 2 रुपए के हिसाब से, 350 रुपए, फिर 75 3 रुपए के हिसाब से 225, और उसके बाद 470 2.5 175। क्लियर है, ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। और ये अभी भी आपका जो है फर्स्ट लास्ट ये है। अब ये थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसलिए मैं इसको अभी हटा दे रहा हूं, क्योंकि आपको मेरे को अभी कुछ समझाना है। ठीक है, अब ये जो 10 यूनिट है इसको अभी भी रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि सबसे लास्ट में आपके पास यही आया है। तो आपके पास अभी अगर देखेंगे तो 4 अलग अलग यूनिट्स हैं, 4 अलग अलग रेट से आपके पास जो है यूनिट्स हैं।
क्लियर है। चलो अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट डेट क्या है। नेक्स्ट डेट है आपका, अगर देखोगे तो 24 का हमने रिकॉर्ड कर लिया और 24 का रिकॉर्ड करने के बाद अब जो है हमको 31 मार्च में आना है और 31 मार्च को क्या हो रहा है देखना है। तो अगर आप देखोगे 31 मार्च को तो शॉर्टेज हो रहा है 4 यूनिट का, फाउंड फिजिकल वेरिफिकेशन। आपने जब देखा फिजिकल वेरिफिकेशन का मतलब आप गए अपने स्टोर में और आपने वहां पे देखा कि 4 यूनिट का जो है 4 यूनिट का शॉर्टेज है, 4 यूनिट कम दिख रहा है। अब ये 4 यूनिट जब कम दिख रहा है तो आप इसे नॉर्मल लॉस ट्रीट कर लोगे, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंस में आपको पता है कि ऐसे टाइप के लॉसेस होते ही हैं। 4 यूनिट का भी 5 यूनिट है ना, ऐसे टाइप के आपको लॉसेस हो जाते हैं, तो हम ये नॉर्मल लॉस ट्रीट कर लेते हैं। और ये शॉर्टेज का ट्रीटमेंट हम कब कर लेंगे? 31 मार्च को, यानी कि आपका जो है मंथ एंड में आप क्या कर रहे हो, जब वेरीफाई कर रहे हो तो आपके पास 4 यूनिट जो है कम हो गए। तो 4 यूनिट शॉर्टेज जब कभी भी होता है, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक कि आप जो है बेटा शॉर्टेज को हमेशा क्या ट्रीट किया करो, इशू ट्रीट किया करो। ऐसा मैंने क्यों बोला था? इसे हम इशू इसलिए ट्रीट करते हैं क्योंकि जब हम कोई भी सामान बेचते हैं तो हमारे पास से चले जाता है और आपके पास शॉर्टेज हो रहा है, तो ये सामान आपके पास नहीं है, तो आप इसे समझ लो कि ये आपके पास से चला गया। ठीक है, तो हम इसे जो है अभी कौन से डेट में रिकॉर्ड कर लेंगे? आपका 31 मार्च को। रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा, रिसिप्ट में कुछ नहीं आएगा और आपका जो है 4 यूनिट का शॉर्टेज हो गया। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, और ये 4 यूनिट क्या चीज के लिए? शॉर्टेज के लिए है। और शॉर्टेज हुआ है तो अब यहां पे ध्यान देना है कि शॉर्टेज आपको कौन से बॉक्स में से देना है। ये आपका फर्स्ट बॉक्स है, ये आपका सेकंड बॉक्स है और ये आपका लास्ट बॉक्स है। सर आप इसे लास्ट बॉक्स क्यों नहीं बोल रहे हो? इसे इसलिए नहीं बोल रहा हूं बेटा, ये तो पुराना वाला है, ये तो अभी रिटर्न आया है, इसको हम लोगों को लास्ट ट्रीट नहीं करना। और इसका तो अभी मैं आपको पूरा एडजस्टमेंट बताने वाला हूं, तो इसको अभी मैं रेड में मार्क कर देता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को अभी कुछ बताऊंगा, है ना। चलिए अब यहां पे शॉर्टेज हुआ है तो शॉर्टेज कौन से रेट के हिसाब से जाएगा? 2.5 के हिसाब से जाएगा, क्योंकि यहां पे देखो है ना, आपके पास जो लास्ट वाला बॉक्स था, शॉर्टेज भी अगर हो रहा है तो वो लास्ट वाले बॉक्स से ही आप क्या करने की कोशिश करोगे? उसे एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। तो ये 4 यूनिट हमारा अभी शॉर्टेज हुआ है ना। हमारे पास कितना था लास्ट वाले बॉक्स में? 470 था। तो 4 यूनिट जब शॉर्टेज हो गया तो हमारे पास बैलेंस कितना आएगा? आप क्या करेंगे? 470 में से 4 यूनिट को माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 466 यूनिट। अब ये बैलेंस में आपको 466 यूनिट लिख लेना है। ना तो आपने ये बॉक्स को छुआ है ना तो ये बॉक्स को, तो ये बॉक्स को सबसे पहले एज इट इज वैसे ही रिकॉर्ड कर लो। तो 175 2 रुपए के हिसाब से 350, 75 3 रुपए के हिसाब से 225, और ये वाले बॉक्स में अभी आपने क्या किया? 470 यूनिट्स थे, तो 470 यूनिट में से 4 शॉर्टेज हो गए, तो आपके पास अब कितना बच रहा है? 466 यूनिट। और ये कितने रुपए वाला है? 2.50 वाला है। और यहां पे जो शॉर्टेज हुआ है वो भी कितने रुपए के हिसाब से हुआ है? 2.50 वाले बॉक्स का हुआ है प्राइस पर यूनिट। तो आपको क्या कर लेना है? 4 मल्टीप्लाई बाय 2.50 कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 10 रुपए। ये 10 रुपए का आपको शॉर्टेज हो गया। अब 10 रुपए का शॉर्टेज हुआ है ना, और ये आपका पूरा शॉर्टेज है। और शॉर्टेज के बाद हमने क्या किया? ये जो बैलेंस हमारे पास था इससे हमने डिडक्ट कर लिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितने रुपए का हमारे पास ये यूनिट्स बचे हुए वो हमको पता चल जाएगा। 466 मल्टीप्लाई बाई 2.50, तो यहां पे हमारे पास जो टोटल आएगा 1165, ये हमारा 1165 अमाउंट आएगा, है ना। अब ध्यान से आपको समझना है, अब ये जो मैंने रेड में मार्क किया है इसको हम बैलेंस में नहीं लिखेंगे। इसको भी आप जो है इशू ट्रीट कर लेंगे। लेकिन आप बोलोगे सर यहां पे तो कुछ भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, तो फिर उसे इशू क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो बेटा मैं आपको बता दूं, ये जो बॉक्स था रिटर्न हुआ है, मतलब क्या होता है? ये रिटर्न हुआ है मतलब ये जो रिटर्न हुआ था, है ना, जो आपने 16 मार्च को बेचा था वो 24 मार्च को रिटर्न हुआ है। तो रिटर्न तभी होता है जब कभी भी वो डैमेज होता है। तो जब डैमेज हुआ है तो वो डैमेज वाले को आप अपने पास क्यों रखोगे? तो जब मंथ एंड होता है तो हमेशा याद रखना आप उसे इशू कर देते हो। तो जब आपने इशू कर दिया तो आपके पास से ये जा चुका है, तो आपके पास यहां पे बैलेंस में शो नहीं करना है। तो हमारे पास जो फाइनल बैलेंस आया है वो फाइनल बैलेंस आपका क्लोजिंग स्टॉक कौन सा है? ये वाला क्लोजिंग स्टॉक है।
ये 3 आपके पास जो अलग अलग बॉक्सेस आए हैं, यही आपका जो है आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे? आप लिख लोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप लिख लोगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर, एंड ऑफ 31 मार्च ऐसे लिख लो। ठीक है, तो आपके पास जितना जितना बचा 175 एट द रेट 2 पर यूनिट लिख लेना और इसको 350 लिख देना। फिर उसके बाद 75 एट द रेट 3 पर यूनिट ऐसे लिख लेना और आप इसे लिख लोगे 225 और 466 एट द रेट 2.50 पर यूनिट और यहां पे लिख लेना 1165। तो जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना अमाउंट है आपका, 350 प्लस 225 प्लस 1165, तो आपका 740 जो है 1740 जो है ये आपका फाइनल आंसर है। इतने कॉस्ट का सामान आपके पास बचा हुआ है और अलग अलग रेट पे बचा हुआ है, 2 रुपए वाला, 3 रुपए वाला और 2 रुपए 50 पैसे वाला बचा हुआ है। ये आपके यूनिट्स हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हमने अच्छे से बनाए। ये PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से।